जब देश के बच्चे मुसीबत में होते हैं तो भारत माता उन्हें वापस ले आती। ऑपरेशन सिंदूर एक मिसाल है भारत की संकल्प की, जहां हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। यस माय फ्रेंड, व्हेन द चिल्ड्रन ऑफ द नेशन आर इन ट्रबल, आवर मदर इंडिया ब्रिंग्स देम बैक। ऑपरेशन सिंदूर इज a prime example of India's commitment where every citizen safety is supreme। नमस्कार दोस्तों, करंट ट्रिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, इवाक्यूएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम ईरान। भारत के छात्रों की ईरान से सुरक्षित वापसी। भारत माता ने मौत की खाई से बच्चों को सुरक्षित वापस ले आए। भारत के छात्रों की ईरान से सुरक्षित वापसी एक स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। फ्लाइट आया 19 जून 2025। लोकेशन आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ओवर 100 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट, हाँ दोस्तों, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक ऑपरेशन था। ये वोलाटाइल ईरानियन रीजन से जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है ईरान और इजराइल के बीच, एस्केलेटिंग सिचुएशन में है, वो मौत के खाई से बच्चों को उद्धार करके बचा के ले आया। हनुमान जैसे उनको बचा के ले आया। हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर एक स्पेशल इवाक्यूएशन मिशन है जो जून 2025 में शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट है इंडियन नेशनल, भारतीय नागरिक और स्पेशली स्टूडेंट को, छात्रों को जो ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हुए थे। नाम सिंधु हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक संबोधन का एक प्रतीक है दोस्तों। ये एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एयर इंडिया के कोऑर्डिनेशन से एम्बेसी इन तेहरान, ये भी कोऑर्डिनेटेड थे। ऑपरेशन के टाइमलाइन को देखते हैं। पहला 15 जून 2025 ड्रोन स्ट्राइक स्टार्ट हो गया। ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन एस्केलेट हो रहा था, उसका नतीजा ड्रोन स्ट्राइक हुआ 15 जून 2025 को। फिर 30 मई 2025 इंडियन एम्बेसी ने एक बहुत अच्छा काम किया, एडवाइजरी, सेफ्टी एडवाइजरी जारी की। 10 जून लिस्ट प्रिपरेशन हो गया, जो भी बच्चे वहां फंसे हुए थे। 17 जून को फर्स्ट फ्लाइट वहां से डिपार्ट हुआ। 19 जून को फर्स्ट फ्लाइट लैंड्स इन दिल्ली, आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। एमईए ऑफिशियल, स्टूडेंट्स इन क्राइसिस, ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीन सच्चाई क्या है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 2 प्लेसेस, जिहादीन मेडिकल यूनिवर्सिटी और मसद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। जितने भी बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लाया गया, उनमें से ओवर 70% फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। उनको क्या क्या मुसीबत हो रहा था दोस्तों? इंटरनेट शटडाउन हो गया था, मिसाइल का सायरन हो रहा था, मिसाइल का आवाज गूंज रहा था, मेडिसिन, दवा का शॉर्टेज, वाटर का शॉर्टेज। और वहाँ कहते हैं, मेडिकल स्टूडेंट ही कहते हैं, 4th ईयर की मेडिकल स्टूडेंट जो अनंतनाग से बिलोंग करते हैं, वी हर्ड गन फायर नियर कैंपस। आप सोच के देखिए, गन फायर आप अपने कैंपस में, अपने बगल में सुन रहे हैं, आवाजें आ रही है, धमाका हो रहा है, मौत के मंजर को करीब से देख रहे थे बच्चे, और उनको बचाने का फर्ज था। वो फर्ज भारत सरकार भली भांति निभाया। भारतीय सरकार और भारतीय एम्बेसी का क्विक रिस्पांस देखने के लिए, बहुत ही इंप्रेसिव रिस्पांस, कुछ स्टेप्स जो कि बहुत कारगर हुआ दोस्तों। 24/7 कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश हुआ इंडियन एम्बेसी के द्वारा तेहरान में, नंबर 1। नंबर 2, 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए। एमईए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से डॉक्टर पुनीत कुंडल ये कोऑर्डिनेशन किए। ट्रैवल अरेंजमेंट सपोर्टेड बाय एयर इंडिया AI 1965, ये इवैक्यूएशन फ्लाइट यूज हुआ एयर इंडिया का। स्टेटमेंट फ्रॉम ऑफिसर, हमारे अथॉरिटी का क्या कहना है, हमारे विदेश मंत्री जी का क्या कहना है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कही, वी एक्ट विद अर्जेंसी व्हेन इंडियंस आर एट रिस्क। उन्होंने बोले, जहां भारतवासी मुसीबत में हैं, वहां भारत सरकार पहुंचती है। यस, इट इज फैक्ट, इट हैपेंस मेनी टाइम्स, दिस हैपेंड एंड दिस टाइम आल्सो इट हैज हैपेंड। अजित डोभाल, एनएससी चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने कही, इंटेलिजेंस सपोर्ट इंश्योर्ड मिनिमल एक्सपोजर। उन्होंने कही, ये सभी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री का हिस्सा है। ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उन्होंने भी स्टूडेंट को परमिट दी थी। यस, दिस वाज द coordinated effort, joint effort by all these authorities and successfully accomplished. Who were evacuated? किनको बचा गया? हाँ दोस्तों, टोटल 107 इंडियन थे। उनमें से 89 एमबीबीएस स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट 89 थे। 13 फीमेल मेडिकल इंटर्न्स थे। 5 डिपेंडेंट पेरेंट्स थे, वहाँ उनके साथ थे। एज लाइन वो सभी का 19 to 28 ईयर्स है। बैकग्राउंड मोस्टली वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। मेनी फर्स्ट जनरेशन लर्नर, वो पहली दफा वो जिंदगी में ये खोज करने गए थे, ये स्टडी करने गए थे, ये लर्न करने गए थे। इसराइल और ईरान के बीच युद्ध का स्थिति का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? मार्च 2025 में एक असैसिनेशन होता है, एक किलिंग होता है, एक मर्डर होता है। किसका मर्डर होता है दोस्तों? आईआरजीसी जनरल का, सीरिया में इनका मर्डर होता है। फिर अप्रैल से लेकर जून तक ये एक्सचेंज ऑफ मिसाइल होता है, सिचुएशन एस्केलेट होता है। अप्रैल के बाद से स्ट्राइक शुरू हो गए। इंडिया स्ट्रेटेजिक साइलेंस अपनाए, क्योंकि दोनों के साथ संबंध बनाए रहे। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस रखकर अपने दोनों मित्रों इजराइल और ईरान से संबंध बनाए रखें। दिस इज द स्टैंड। भारत की इवैक्यूएशन हिस्ट्री को देखते हैं, इसके लेगेसी को देखते हैं। ऑपरेशन राहत, वो यमन से इवैक्यूएशन करके लाए थे। रेस्क्यू किया गया था 4748 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। फिर कोविड-19 के टाइम में ईयर 2020 समुद्र सेतु ऑपरेशन किया गया। प्लेस था गल्फ, उनमें वहां 3992 लोगों को बचाया गया था।
देन ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, जब तालिबान पावर में आ गया था ईयर 2021, 800 से ज्यादा लोगों को सेव किया गया था। फिर ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के लिए किया गया, यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है 2022 ईयर 2022, वहां बहुत सारे लोगों को बचाया गया, 22,500 22,500 लोगों को। फिर अभी ऑपरेशन सिंधु ईरान के बच्चों को, ईरान में जो पढ़ रहे थे बच्चों को बचाने के लिए मिशन किया गया 2025 ईयर 107 फर्स्ट पेज में 107 फर्स्ट पेज में 107 लोगों को बचाया गया। ये ऑपरेशन सिंधु में एक्सपांड इफ रीजनल सिचुएशन वर्सन, और भी अगर सिचुएशन खराब होता है तो ये फिर आगे बढ़ के ये काम करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पायरेंट्स, स्पेशली पीएससी एंड यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जीएस पेपर सेकंड से ये रिलेटेड है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। जीएस पेपर थर्ड के लिए इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, डायस्पोरा प्रोटेक्शन, क्राइसिस डिप्लोमेसी, रीजनल जियोपॉलिटिक्स, ethical dimension of state responsibility for citizenship. This is very important. To know all these things, this video is very important for all the students. दोस्तों अभी कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेशन सिंधु वाज लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी इराक। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का स्थिति है। अब देखते हैं आपका जवाब क्या है, सोचिए। Yes, it is option B, Iran. B is the correct answer. हाँ दोस्तों अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। Which Indian agency coordinated Iran for airspace permission? Airspace permission के लिए कौन सी एजेंसी काम किया? इसरो, रॉ, MEA और DRDO। सोचिए, MEA ने कंडक्ट किए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी तीसरा सवाल, Who is India's National Security Advisor in 2025? Very easy question. Your answer is C. Option C. Ajit Doval ji is the National Security Advisor. Next question. Which evacuation mission was launched during COVID-19? COVID-19 के वक्त कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री। Yes, the correct answer is ऑपरेशन B, समुद्र सेतु। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज? हाँ दोस्तों, प्राइमरी चैलेंज इन इवैक्यूएटिंग सिविलियंस फ्रॉम ईरान। प्राइमरी चैलेंज क्या था? ऑप्शन ए बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ऑप्शन बी वोल्केनिक एक्टिविटी, ऑप्शन सी मिलिटरी हॉस्टिलिटीज, ऑप्शन डी पायरेसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मिलिटरी हॉस्टिलिटीज। युद्ध का स्थिति है, मिलिटरी हॉस्टिलिटीज का संभावना था। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन को, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति रेफर्स टू इवैक्यूएशन फ्रॉम, कहां से? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। हाँ दोस्तों, आंसर इज सी, अफगानिस्तान इज द करेक्ट आंसर। व्हिच इंडियन सिटी डिड द इवैक्यूएज ऑफ ऑपरेशन सिंधु लैंड इन? कहां लैंड किए? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली, IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। The MCQ segment is over. पब्लिक का रिएक्शन क्या था, स्टूडेंट का रिएक्शन क्या था जब वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड की? बहुत ही इमोशनल सीन्स था दोस्तों। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब माँ ने अपने बेटे को गले लगाए तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा देश रो पड़ा। एक स्टूडेंट ने कहा, मैं तो सोच चुका था कि वापस नहीं आ पाऊंगा, पर भारत माता आए मुझे लेने, मुझे ले आए, मुझे बचा ले। ये पल कभी भुलाए नहीं जाएंगे। यस, दिस मोमेंट कैन नेवर बी फॉरगॉटन। जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर करें उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट थोड़ा देख लेते हैं। पहले एडवाइजरी इशू हुआ, लिस्ट वेरीफाई हुआ, टाइट अरेंजमेंट हुआ, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन हुआ, एयरलिफ्ट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, रिसेप्शन इन दिल्ली, एम्बेसी प्लस MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एयरलाइंस, ईरान गवर्नमेंट, MSG और IB बोथ, ऑल द कोऑर्डिनेशन टुगेदर। दीज आर द टॉप अथॉरिटीज ऑफ आवर कंट्री। ये है भारत माता की पुकार। Borders do not limit our concern when lives are at stake. Yes, कोई भी सरहद हमको रुका नहीं सकता जब हमारे बच्चे दिक्कत में हैं, प्रॉब्लम में हैं, मुसीबत में हैं। ऑपरेशन सिंधु is a prime example for that. In the world, on the edge of war, India's quiet diplomacy brought its children home. Let peace prevail over provocation. ना जाने कितनी माताएं दुआ में थी, ना जाने कितनी सपने अधूरे थे, पर भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात अपनों की हो तो हर हद पार की जा सकती है। We don't abandon our own.